चलिए, कैसे हैं आप? बढ़िया। सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल घनमूल के पार्ट 3 की। इससे पहले हमने क्या किया था, इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया था, पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 2 में आपको होमवर्क दिया गया था, तो देखिए इस होमवर्क के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, 31 प्लस 2√30, ठीक है, फिर माइनस 31 माइनस 2√30, यही है आपके पास, और x का मान निकालना है। देखिए इसके 3 पैटर्न बनते हैं, जिनमें से एक पैटर्न आपके पास सामने है, ठीक है ना। बारी बारी से अपन इसके पैटर्न को देखेंगे। तो अभी जो सामने है इसको देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या रखना होता है, 2 रखना होता है। नहीं है तो हम अंदर से बाहर लाएंगे, और या कोई संख्या अगर यहाँ होगी तो उसको यहाँ पे 2 रोकेंगे, बाकी सबको अंदर जाने देंगे। तो आगे सवाल है, इसको अपन देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा, 30 को आपको ऐसा ब्रेक करना है, ठीक है, कि आपका गुणा करें तो कितना आ जाए। 2 फैक्टर में ऐसा ब्रेक करना है कि गुणा करने पर 30 आए, जोड़ने पर 31 आ जाए, और जोड़ने पर ये वाला मान मिले, और गुणा करने पर यही जो दिया हुआ है आपको। तो देखिएगा 30 एक कम 30 होता है क्या, 30 एक कम 30, और 30 और ये जोड़ेंगे तो 31। तो ये बात आ रही है समझ में आपको। तो आपको क्या करना होता है, बड़ा वाला मान आपको आगे लिखना होता है, छोटा वाला मान पीछे लिखना होता है। और फिर आपको क्या करना है, देखिएगा 30 लिखा अपन ने आगे और 1 लिखा पीछे। फिर आपको इस पर वर्गमूल का साइन लगा दीजिएगा, लगाया आपने। फिर इसके बाद अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा, माइनस है तो माइनस। फिर माइनस का साइन, अब चीज सेम है आपके पास। तो ये भी कैसे ब्रेक होगा, 30 और 1। तो इसको कैसे करेंगे आप, √30, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस। कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा √30 प्लस √1, ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √30, माइनस माइनस का जाएगा प्लस √1। तो ये प्लस का ये माइनस का कैसे हो जाएगा। √1 का मान कितना होता है, 1 प्लस 1, तो 1 और 1 कितना जाएगा, 2। क्या देखिएगा ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन ए आपको क्या बन जाएगा, आंसर। क्या ये सभी का आ रहा था, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? देखिए क्या दिया हुआ है सवाल आपको, 2 प्लस 6√3 प्लस 1 के अपॉन में क्या है, 2 प्लस √3 फिर प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बताइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 प्लस 6, अब नीचे कितना है, √3 है। तो जब हर में रूट में वैल्यू होती है तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। तो इसको क्या करना है आपको, परिमेयकरण कर दें अपन, रैशनलाइजेशन करते हैं इसका, ठीक है, फिर प्लस। अब इस दोनों मान को फोकस करिएगा। तो इस दोनों मान को मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस √3 आगे लिख सकता हूँ, पीछे के लिख सकता हूँ प्लस 2, कर सकता हूँ ऐसा। और यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन में √3 माइनस 2। कोई दिक्कत? ऐसा किया जा सकता है क्या, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए किया है कि हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाने वाले हैं a प्लस बी, a माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6√3, और √3 का √3 में जोड़ा होगा तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या होता है आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? इसका गुणा इससे कराइए तो √3 माइनस 2, इसका गुणा इससे कराइएगा तो प्लस √3 प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो देखिएगा अभी, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 प्लस 2√3 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर आएगा आपका। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 3, और 2 कवर करेंगे तो 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2, तो √3 को √3 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2√3। कोई दिक्कत? अब ये देखिए 3 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस 2√3, और ये माइनस आएगा तो माइनस,
तो यहाँ पे क्या जाएगा 2√3। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो कितना बचा 2। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? वो क्या होता है जब अपन आते हैं ना, तो इसलिए मैं समझ गया था कि कुछ फॉल्ट हो गया है। अब देखिए सवाल आपको क्या दिया हुआ है x बराबर 3 + 2√2। सवाल आपके पास यही है x बराबर 3 + 2√2 और आपको वैल्यू क्या चाहिए? देखिए √x - 1 में √x। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम √x का मान निकालें। तो √x का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 3 + 2√2 आया बात समझ? अब अभी थोड़ा देर पहले आपने ये पैटर्न किया है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है? आपको दो भागों में ब्रेक करना है। तो ऐसा ब्रेक करते हैं, ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि गुणा करने पे कौन सा मान है? ये वाला मान आए और जोड़ने पर ये वाला मान है। आया बात समझ? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 × 1 = 2? तो देखिएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ रहा है। क्लियर है बात? फिर इसका लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि देखिए दोनों में पहले वर्गमूल का साइन लगा दीजिएगा। लगाया आपने? अब साइन प्लस का हो तो प्लस, माइनस का हो तो माइनस। तो ये प्लस हो गया, कोई दिक्कत? तो ये किसका मान आ गया? √x का मान आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर आपको देखिएगा अब 1/√x का मान चाहिए तो देखिएगा तो हम क्या करते हैं, अगर √x का मान ये है और 1/√x का मान चाहिए तो देखिएगा हम पहले इसका दोनों को वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद अगर अंतर लेते हैं और अंतर का मान अगर 1 आता है तो इसमें सिर्फ साइन बदल देते हैं। तो देखिए √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और √1 का वर्ग करेंगे तो 1। तो 2 और 1 का अंतर कितना आया? 1। तो बस आप 1/√x का मान क्या लिख देंगे? √2 - √1। आया बात समझ में कि नहीं आया? हमने क्या समझाया आपको एक बार और अच्छे से देखो। अगर √x का मान ये दिया हुआ है, 1/√x का मान चाहिए तो आप सीधे सीधे ये जो साइन होता है प्लस का तो माइनस कर दीजिए, माइनस का तो प्लस कर दीजिए। ये कब होगा? जब दोनों को वर्ग करके अंतर लेते हैं और अंतर का मान कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखो √2 का वर्ग किया तो कितना आया? 2 और √1 का वर्ग किया तो 1। तो 2 और 1 का अंतर कितना आया? 1। तो इसलिए हमने सीधे साइन पलटा के लिख दिया। अब दोनों मान पता चल गया। अब यहाँ पे रख दें हम। तो √x का मान कितना है? √2 + √1। क्लियर है ये बात? कि बीच में क्या साइन लगा है? माइनस का। फिर ये मान कितना है आपके पास? √2 - √1 ऐसे ही है। तो देखिएगा √2 + √1, अब ये अंदर जाएगा तो -√2 माइनस माइनस प्लस √1। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात आपको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिएगा सवाल आपके पास यही है। तो इस पैटर्न को हमेशा कहां से बनाना होता है? पीछे से आगे की ओर। अब एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साइन देखना होता है। देखिएगा साइन प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है तो देखो 9 से बड़ा ही मान होगा जो आपका आंसर बनेगा। तो मतलब 9 से बड़ा मान मतलब क्या होगा? 9 से बड़ा मान होगा क्या? 16 किसका होता है? 4 का। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 4 का। मतलब इससे लगा हुआ मान देखते हैं अपन और प्लस में क्या देखते हैं? उससे ठीक बड़ा मान और माइनस में देखते हैं उससे ठीक छोटा मान, ठीक छोटा मान। तो 9 से बड़ा क्या होगा? 16 होगा। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 9 से छोटा मान देखते हैं अपन। तो 9 से छोटा मान कितना हो जाएगा? 4। 4 किसका हो जाएगा? 2 का। इस तरीके से इसको तेजी से किया जाता है। तो आप देखिए, आप करके भी देख लीजिएगा। 625 किसका होता है? 15 का। तो ये 625 इसका वर्गमूल हो गया 15 का, सॉरी 25 का। ठीक है, तो 625 किसका होता है? 25 का वर्गमूल होता है। तो पहले ये 25 आ जाएगा, 25 जुड़ेगा 144 में, तो 144 में जोड़ेंगे तो कितना जगह? 169। 169 किसका होता है? 13 का। फिर 13 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और 49 किसका होता है? 7 का। तो अब देखिए आपका 9 + 7 हो गया। 9 7 कितना हो गया? 16। और 16 किसका होता है? 4। क्या वही बात आई? तो तरीका समझ में आ रहा है आपको? आप ये सब ना करके क्या देखते हैं आप? 9 था, 9 से ठीक लगा हुआ मान क्या था? 16। और 16 किसका होता है? 4 का। ठीक है, प्लस है तो आगे जाएंगे, माइनस होगा तो पीछे आएंगे। अब देखिए आपके पास सवाल क्या है? 14 + 6√5 का वर्गमूल, यही मांगा गया आपको। तो देखो ध्यान से देखो, अब
अभी हमने इससे पहले जो सवाल बनाया तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बना हुआ था, और लेकिन अब यहाँ पे 2 नहीं बना है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 14 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 लिख सकते हैं क्या आप? क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कितने को रोकना है, 2 को। बाकी जो भी संख्या आएगी उसको सबको अंदर भेज देना है। तो जब हम वर्गमूल से बाहर आते हैं तो जोड़ा रहता है, तो बाहर आते हैं तो सिंगल लिखते हैं, और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो जोड़े के साथ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा अब, तो 14 प्लस 2, अब आप जोड़े के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? जोड़े के साथ। तो कितना लेंगे आप? 5। ये सिंगल था, अब जा रहा है अंदर, तो अंदर किसके साथ जाएगा? जोड़े के साथ। तो ये 3, ये 3 आ रही बस में कोई दिक्कत? तो 3 तिरका 9 और 9 पना 45, कोई दिक्कत? 14 प्लस 2 रूट 45। अब 45 को ऐसा ब्रेक करना है, ठीक है, कि दो संख्याओं में ऐसा ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 45 आए और जोड़ने पे 14 आए। तो देखिएगा 9 पन्ना कितना होता है? 45 होता है, और 9 और 5 14 होता है। तो बड़ा वाला मान हमेशा आपको आगे लिखना है, छोटा वाला मान पीछे लिखना है। तो बड़े वाले मान पे पहले वर्गमूल का साइन लगाइएगा, छोटे वाले पर भी वर्गमूल का साइन लगाइएगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो रूट 9 किसका मान होता है? 3 का, प्लस रूट 5। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है आपके पास? तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ ये कैसे पैटर्न आता है, ये 3 तरीके से पैटर्न पूछा जाता है। यहाँ या तो 2 दिया रहेगा आपको, या तो फिर यहाँ पे कोई संख्या, जैसे इस सवाल में संख्या दी थी, या फिर वर्गमूल के अंदर कुछ ऐसा मान लिखा रहेगा जिससे बाहर 2 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, वो वाला सवाल लगा लिया है। फिर यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने बनाया इस तरीके से। अब अगर आगे देखेंगे कि अगर अंदर कोई संख्या लिखी है तो उसको बाहर लेके आएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है, रूट 32 प्लस रूट 48, रूट 8 प्लस रूट 12 बार, यही आपके पास। देखिएगा सबसे पहले इसको ब्रेक करिएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आप छोटे से रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं, बड़े से रूप में भी, जैसा आपसे बन जाए। तो देखो 2 की पावर 5 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ ऐसा। फिर 10, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 तिया 48 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको क्या लिखूंगा, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, और इसको क्या लिखूंगा, 4 तिया 12, कोई दिक्कत? तो देखिए 16 किसी का वर्गमूल होता है क्या, तो किसका होता है, 4 का, तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 2। फिर प्लस यहाँ पे 16 किसका होता है, 4 का, तो अंदर कितना बचेगा, 3। कोई दिक्कत यहाँ पे देखिएगा, देखिए 4 किसका होता है, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा रूट 2, और यहाँ पे 4 किसका होगा, 2 का, रूट 3। तो देखिए अंदर से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो अंदर से क्या कॉमन निकल रहा है, 4, तो 4 बाहर ले लीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा। और नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 3। तो देखिए ये इससे कट आएगा क्या, 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपके पास, 2। कोई दिक्कत? तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखिए क्या दिया हुआ है, रूट 7 माइनस 2 अपॉन में रूट 7 प्लस 2 बराबर में ए रूट 7 प्लस बी। तो ए का मान आपसे पूछा गया। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण। तो देखिए रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस 2 परिमेयकरण करेंगे तो इसके हर के हिसाब से। तो यहाँ माइनस है तो क्या ले लेंगे, सॉरी यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो रूट 7 माइनस, तो जो भी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे जैसा भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे वैसा वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइएगा।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ऊपर देखिए तो ऊपर क्या होगा, तो देखिए तो ऊपर अपन डायरेक्ट पहले इसका गुणा इससे करा दें क्या, ठीक है ना। तो √7 का गुणा √7 में होगा, पहले इस पूरे पद में करा रहे हैं, तो √7 का गुणा √7 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर √7 का गुणा -2 में होगा तो -2√7, कोई दिक्कत। अब किसका, ये √7 का गुणा इन दोनों में हो गया। अब आएगी बात इसकी, तो इसकी साइन के साथ गुणा कराएंगे, तो -2 का इसमें गुणा कराएंगे तो -2√7, कोई दिक्कत। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, क्लियर है ये बात। तो देखिए कितना आ गया ऊपर, ये 7 है और ये 4 है, तो 7 4 कितना हो गया 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2√7 -√7, तो कितना हो जाएगा 4√7, और नीचे कितना जाएगा वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा 7 और 2 दूनी 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, कोई दिक्कत। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/3 -4/3√7, क्लियर है, देख पा रहे हो आप। तो देखिएगा अब हमें चाहिए a√7 का मान, तो a√7 का मान, तो इसकी तुलना करेंगे तो ये मान किसका हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, और ये मान किसका हो जाएगा a√7, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो हमें चाहिए था क्या a का मान, तो हम क्या करना है a√7 बराबर क्या हो जाएगा -4/3√7, तो √7 से √7 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा -4/3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। तुलना करने का तरीका समझ में आया आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर है। समझ में आई ये सवाल, कहीं कोई दिक्कत। देखिएगा क्या सवाल बोल रहा है आपसे, √7 प्लस √5 अपॉन में क्या है √7 माइनस √5, फिर आपका क्या है प्लस √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5, ऐसी कुछ है आपका। तो देखो इसका हमने बेसिक फॉर्मेट क्या पढ़ा हुआ था कि जब आपके पास √a प्लस √b, √a माइनस √b, देख पा रहे हो, फिर प्लस √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b, अगर ये दिया रहे तो इसका जो कंक्लूजन आता है आपका वो क्या आता है आपका, देखिएगा 2, क्लियर है। तो ऊपर लिखते हैं हम a प्लस b और नीचे क्या लिखते हैं a माइनस b, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है तो इसका फाइनल आप क्या देंगे 2a प्लस b a माइनस b, तो ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर आपके पास कितना है 7 और b बराबर कितना है 5, क्लियर है। तो यहाँ पे हम रख दें 2, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 7 में से 5 गया तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा आपका 12, क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। अब ये फॉर्मेट पता रहेगा तब आप इसको जल्दी बना पाएंगे, क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा सवाल यही है आपके पास, देखिए यहाँ पे पहले वर्गमूल लगा हुआ है फिर घनमूल लगा हुआ है, तो पहले इसको हम बनाएंगे क्या वर्गमूल के हिसाब से। तो देखिएगा सब कुछ भूल जाइएगा, 729 किसका वर्गमूल होता है, तो देखिए यहाँ पे तो 625 किसका होता है 25 का, फिर 676 होता है 26 का, 729 होता है 27 का। तो पहले हम इसको क्या करेंगे वर्गमूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया 27 आया, 729 का होता है 27, वर्गमूल में देखते हैं अपन क्या जोड़े के हिसाब से। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है 6, तो 6 का आधा कितना हो गया 3, तो 3 अंक के पहले क्या लगाना है आपको पॉइंट, तो 2 अंक आपके पास पहले से है, 1 अंक और लगाइएगा फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, इतना समझ में आया आपको। अब निकालना है इसका क्या क्यूब, तो देखिए यहाँ पे 27 किसका होता है 3 का, तो ये पहले 3 लिखिएगा, सब कुछ भूल के 27 किसका होता है 3 का। अब ये 3 अंक है पास में, तो क्यूब जो वर्गमूल में क्या 2 का जोड़ा और घनमूल में क्या 3 का, तो देखिए यहाँ पे तो 3 अंक का कितना हो जाएगा 3 का 1, 6 का 2, 9 का 3, तो ये 3 है, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 अंक के पहले पॉइंट, तो ये आ गया आपका। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो इसका जो हल आएगा क्या आएगा 0.3। अब यहाँ पे आइएगा प्लस,
यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्यूब, तो 3 अंक है, तो 3 अंक है तो कितने अंक में आएगा, 1 अंक में। 8 किसका होता है, 2 का। कोई दिक्कत, तो इसको सिंपल जोड़ दीजिएगा, तो 3 और 2 5, तो 0.5 क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, क्लियर है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने वर्गमूल घनमूल का पार्ट 3 देखा, क्लियर है, ये आपको समझ में आया है पार्ट 3। इससे रिलेटेड पार्ट 4 में हम आगे बात करेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गमूल घनमूल में। सभी को राधे राधे।